ये इसीलिए जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाक की हुकूमत हो, तो जो सियासी मामलात वहाँ अदालतों में जाते हैं तो उसके बाद फिर अदालतों के रहमो करम पर होते हैं, और उसमें किसी हद तक वो अंडरस्टैंडिंग हमें नजर भी आती है। जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और जो एटमॉस्फेयर है, उसमें हुकूमतें इस तरह तब्दील करना और असम्बलियां तहलील करना किसी के लिए भी, किसी भी ताकतवर हल्के हों या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या जो पाकिस्तान की माशी और सियासी हालात है, उसमें मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने दुरुस्त कहा, हाई कोर्ट से अगर मामला इस तरह हल नहीं होता तो यकीनी तौर पे जो हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जाएगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा सर, ये असम्बली तो तहलील नहीं होगी उस वक्त तक, और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ही रहेंगे, और ये डिबेट, ये दलाइल दोनों तरफ से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहां पे चलते रहेंगे। और मुमकिन है कि वहाँ जो अदालतें हैं वो किस तरह फैसले करती हैं, कुछ थोड़ा लिंगर और चीजें होती हैं, तो वो टाइम मिल जाता है। अदरवाइज फिर आज जो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला, उनसे भी सवाल हुआ पंजाब असेंबली के अहाते में, हाँ, तो उन्होंने फिर जो गवर्नर राज की, गवर्नर फिर उन्होंने राज कहा का। कि जी सर, वो तो एक जाहिर है, वो भी एक आइन के अंदर वो प्रोविजन मौजूद है, और वो वफाक के पास वो भी है, वो ऑप्शन भी है। लेकिन मेरे ख्याल में भी गवर्नर राज की मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि कोई अभी वो इस तरह के हालात हैं कि फौरी तौर पे कोई गवर्नर राज के नाफिज किया जाए। और ये जो धमकी दे रहे हैं इमरान खान के, वरना मेरे अरकान जो है वो इस्तीफा दे दें। अगर कल इमरान खान कहते हैं कि आप इस्तीफा दें, तो कितने लोग हैं जो कि वाकई जाके इस्तीफा देंगे, और जो आईनी प्रोसेस है स्पीकर के सामने इनफरादी तौर पर पेश होकर इसकी तस्दीक करना, आपको लगता है कि वो होगा? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 7-8 महीने से इधर कौमी असेंबली से भी तो भागे हुए हैं, तो क्या हो गया? जी बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ठीक है, ये यहाँ पे मामला थोड़ा मुख्तलिफ है कि स्पीकर जो है वो पंजाब असेंबली सप्तान खान है, जो अपने ही पीटीआई के रुकन है, और वो ये कह सकते हैं कि मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ, लेकिन वो कलेक्टिवली इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। इनफरादी तौर पे बहरहाल पेश होना जरूरी होगा, और उसमें जो पीटीआई के तमाम अरकान है वो बिल्कुल पेश नहीं होंगे, और इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के भी देखें, वो भी पेश नहीं होंगे। और जो 15 से 20 अरकान की बात की जा रही है, वो यही अरकान है ना जो किसी सूरत असेंबली से मुस्ताफी नहीं होना चाहते, और मौजूदा जो सिस्टम है इसको नहीं चाहते कि ये खत्म हो। तो वो अगर 20-25 हैं या 15 हैं, तो मकसद तो फिर पूरा नहीं होता। और उसके बाद फिर स्पीकर अगर फर्ज कर ले कि 1 बाई 1 सबके मंजूर भी कर लेते, फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन जरूरी नहीं है कि वो फौरी तौर पे इन तमाम का इकट्ठे इलेक्शन अनाउंस करे। ये चीजें बहरहाल वो हैं, ये सारे वो मामलात हैं, ये वो सारे सियासी दाव पेच हैं जो इमरान खान भी इस्तेमाल भी करें, लेकिन उसके बाद जो उनको फौरी नताइज चाहिए, तो फौरी तौर पे मुल्क में इंतखाबात, आम इंतखाबात हों, तो वो फिर भी होते हुए दिखाई नहीं इतनी जल्दी दे रहे कि खान साहब अगर इस्तीफे पंजाब असेंबली से दे रहे हैं, तो उसके बाद जो कौमी असेंबली में तहलील कर दें मियां शहबाज शरीफ, तो ये कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं है। या सिंध हुकूमत जो है वो खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है। ये चीजें मुझे लग रहा है वो इसी तरह लिंगर होंगी। अब इमरान खान साहब ने आज एक और बात की कि वो इस रूबा सेहत है, और इस महीने के आखिर तक वो दोबारा बड़े जलसे जुलूस करेंगे बड़े शहरों के अंदर, वो दोबारा से एक्टिव होंगे, और खुसूसी तौर पे जो महंगाई है उस हवाले से वो अवाम में जाएंगे। तो इस तरह अगर देखें, अगर वो आप बतौर अपोजिशन लीडर महंगाई के हवाले से अवाम में जाना चाहते हैं और लोगों की दाद रसी करना चाहते हैं कि किसी तरह उनकी आवाज हुकूमत तक पहुंचे और प्रेशराइज करें हुकूमत को कि रिलीफ दे अवाम को, तो ये मेरे सही। ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है। और ये अपोजिशन का यही काम होता है कि वो अगर पार्लियामेंट में करती है अवाम की सपोर्ट, अपोजिशन करती है, अच्छी बात है, सड़कों पे भी वो कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक के राइट्स के लिए, तो ये तो बड़ी सही। अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि खान साहब के इलेक्शन हो जाएंगे और फौरी तौर पर खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देगी सर। और बिल्कुल यही हम भी, क्योंकि तालिब इल्म है और खटक साहब को अपने उस्तादों में मानते हैं, और जो इनका मौकफ है दहशतगर्दी के हवाले से वो बिल्कुल बड़ा क्लियर। और सर ये एक जो आपने जो पेशावर के हवाले से बात की कि बताखोरी के वाकयात हो रहे हैं, तो एक दो रोज कबल सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा
कि जो बताखोर हैं, दहशतगर्द हैं, उनके पास हमारा डाटा है, और वो डाटा है जो हमारा डाटा एफबीआर के पास है, जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं वो उनके पास है, हमारे पास कितने मोबाइल सेल हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे कितनी गाड़ियां हैं, हत्ता कि हमारे पास कौन से लाइसेंसी असला है, ये तमाम मालूमात जो नादरा और एफबीआर पे होती है, ये उन दहशतगर्दों पे बता माफिया के पास है। ये एक इल्जाम आयद किया गया जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो प्रेस रिलीज थी। ये बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है अगर इस तरह है तो। इसमें सर कुछ थोड़ा आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे इल्जाम लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत संजीदा मसला है और ये शहरियों की एक तरह से उनकी जिंदगी और जानो माल की हिफाजत का मसला है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया हुकूमती एहलकार, चाहे वो सूबे की हुकूमत में है या मरकजी हुकूमत में है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये तो देखे ना, एक तरफ से लोगों को दहशतगर्दी का सामना है, बदतखोरी का सामना है, बदअमनी का सामना है, दूसरी तरफ से फिर अगर हुकूमती हलकों से इस तरह की मालूमात दहशतगर्दों को फराहम की गई हैं, तो फिर तो ये एक तरह से दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करने वाली बात है, जो किसी तरह से भी कानून में जायज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इससे कता नजर के वफाकी हुकूमत के लोग हैं या सूबाई हुकूमत के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खटक साहब, ये बताइए कि आज इमरान खान ने एक बार फिर ये कहा कि ये एक अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है, तो उसके साथ आप ताल्लुकात बेहतर करें। ये बात करना कि जी हम वहां जाकर हमले करेंगे, कुछ वजीरों ने जो कहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और आप उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, और इसी में जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी है, और आप किसी नई अमेरिकी जंग का हिस्सा न बने। इसका क्या मतलब है? देखिए जी, मैंने जैसे अर्ज किया, अगर वो कोई बात करते, कोई एक मौक़िफ़ ले लेते, तो फिर उस पे संजीदगी से आदमी यानी उसका तजिया भी कर सकता था, उस पर दलाइल भी दे सकता था उसके हक में या उसकी मुखालफत में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, एक तरफ उन्होंने कहा कि ये दोस्त हुकूमत है और इस दोस्त हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात जो है खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने अर्ज किया, उसी दोस्त हुकूमत ने TTP को रखा हुआ है, और जो पहले कहा जाता था कि ये जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुखासिम जासूसी इदारे हैं, जैसे मुराद ज्यादातर हिंदुस्तान के जासूसी इदारे थे, या अफगानिस्तान में उस वक्त जो NDS थी, उनके बारे में कहा जाता था। लेकिन अब अगर वो नहीं है तो अब कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, ये बेसिस किसने उनको दी है, और कैसे वहां से हमले होते हैं? तो इस सवाल का तो जवाब जाहिर है कि मालूम करना चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं, ये भी पूछे नहीं, और ये जो मैंने कहा इस पे गुजारा करें। लेकिन ये वो नहीं जवाब देते कि ये जो TTP के फाइटर जेलों से निकले हैं 2,500, ये कैसे रिहा हुए, और फिर उनको रखा गया है, फिर उनको वहां पे जो सारी सहूलियात फराम की गई है, एक तरह से वो बरसर इख्तियार है वहां पे। तो असल में ये वो नहीं बताते कि ये एक तालिबान है। असल में ये बात कहना कि तालिबान TTP अलग है और अफगान तालिबान, ये एक बॉडी है। ये एक तरह से जो अफगानिस्तान में जो हमारी पॉलिसी थी, डुअलिटी थी, उस पाकिस्तान में जो अनासिर चाहते थे कि डुअल पॉलिसी चलाएं, उन्होंने ये किया था कि कहा कि TTP वाले तो ये दुश्मन लोग हैं, लेकिन जो अफगान तालिबान है वो मुजाहिदीन हैं, जिहाद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक अमीर है और एक तंजीम है उनकी, और ये रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? TTP के पास ये सारे असलहे, पैसे, उनकी सप्लाई लाइंस कहाँ से है? तो ये जाहिर है कि वो तालिबान से आते हैं। तो तालिबान या दोस्त हैं या दोस्त नहीं है।